आज का एक हाइकू लेते हैं जो आज के इस धर्म भावना से जुड़ा हुआ भी है। धर्म का फल बाद में न अभी है पाप का क्षय। बहुत ही आचार्य श्री का हाइकू अच्छा हाइकू है। धर्म का फल बाद में न अभी है पाप का क्षय। जब कोई व्यक्ति धर्म करता है तो उसमें उसका फल उसको तुरंत मिल जाता है। कुछ लोग कहते हैं मरने के बाद में स्वर्ग मिलता है, मरने के बाद नरक मिलता है। जैसा हम कर्म करेंगे, जैसा हम धर्म करेंगे, वैसा फल मिलता है। लेकिन आचार्य श्री इस हाइकू के माध्यम से बता रहे हैं कि यहाँ पर तो केस का काम है, करंट काम है, उधारी का काम नहीं है। आज हमने कुछ किया है और कल उसका फल मिले, ऐसा धर्म जैन धर्म नहीं कहता है। जैन धर्म तो ये कहता है कि आपने आज किया है तो आपको फल भी आज मिलेगा। हालांकि तुरंत नहीं मिलेगा, लेकिन उसके कुछ समय बाद आपको देखने को उसका रिजल्ट मिल जाएगा। उदाहरण के माध्यम से अपनी बात को स्पष्ट करता हूँ कि जैसे किसी व्यक्ति का मुंह काला करके गधे पर बैठा के ले जाया जा रहा है और लोग हाय हाय के नारे लगा रहे हैं, आप तुरंत समझ जाते हो ज़रूर इस आदमी ने कोई गलत काम किया होगा। और यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति को गले में माला पहनाई जा रही है और उन मालाओं के माध्यम से लोग जगह जगह उसका सम्मान कर रहे हैं, आप समझ जाते हो ज़रूर इस व्यक्ति ने कोई अच्छा काम किया है। इसी प्रकार से गुरु जी का यह हाइकू इस उदाहरण के माध्यम से बहुत सुस्पष्ट हो रहा है कि धर्म का फल बाद में न अभी है पाप का क्षय। पाप का क्षय तो तुरंत होता ही है। और वैसे भी आप देख लीजिए, यदि हम धर्म करते हैं तो आत्म संतुष्टि होती है, विशुद्धि बढ़ती है, विशुद्धि से तो पाप का क्षय होता है। और पाप करते हैं तो हमें संकलेश होता है, भयभीत रहते हैं, कोई हमको देख न ले। ये सब हमें कर्म बंद की ओर लेके जाते हैं और इससे तो पाप और बढ़ता है। इसलिए धर्म का फल हमारा उधारी का नहीं है, नद्दी का है। चरण शरण है आपके, तारण तरण जिहाद, भवदधि तट तट ले चलो, करुणा कर जिन राय। बोली मंडी बावर के बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, मूल नायक 1008 श्री चंदा प्रभु भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री 108 निरंजन सागर जी महाराज की भावनाएं एक ऐसी संजीवनी है जो हमारे भीतर आध्यात्मिक प्राणों का संचार करती है। जो आज पतित है आगे पावन बन सकता है। और भावनाओं के माध्यम से ही एक जो नर है वो नरक की भी तैयारी कर लेता है। क्योंकि भावनाएं हमें ऊपर, जैसे बेल होती है ना, बेल को जैसा सहारा मिल जाए वैसा ही उसका जीवन बन जाता है। भावनाएं भी हमारा साथ में वैसा ही व्यवहार होता, भावनाओं का भी हमारे साथ में वैसा ही व्यवहार होता है। जैसी हम भावना करेंगे वैसा ही हमारा संसार बन जाएगा। कहाँ तो वह बेल छोटी नन्ही सी है अभी, यदि कुएं के पास में है, पाट को पकड़ लिया, नीचे पानी की ओर चली जाएगी, सड़ गलकर अपने अस्तित्व को खो देगी। और वहीं यदि बाजू में कोई खंबा है तो वही नन्हा सा जो पौधा था बेल के रूप में,
आसमान की ऊंचाइयों से बात करने लगेगा। क्यों? सहारा किसका मिला? भावना। भावना हम कैसी कर रहे हैं? ऊंचे उठने की भावना कर रहे हैं या नीचे गिरने की भावनाएं कर रहे हैं? ये हमारे ऊपर निर्भर है। प्रतिदिन उन्हीं भावनाओं की चर्चा चल रही थी। आज अंतिम भावना है जो सबसे पहले रखना चाहिए था लेकिन सबसे बाद में रखा है, धर्म भावना को। अनित्य भावना अपन ने भाई, उसमें संसार में कुछ भी शाश्वत नहीं है, लेकिन फिर भी हमने उस भावना के माध्यम से जान लिया कि आत्म तत्व शाश्वत है, आत्मा अजर अमर है, उसको कोई मार नहीं सकता है। जो दिख रहा है वो कोई शाश्वत नहीं, लेकिन आत्म तत्व शाश्वत है। अशरण भावना में देखा, संसार में कहीं पर कोई शरण नहीं है, सब जगह देख लिया, सब जगह देखो, लेकिन फिर भी इस संसार में पंच परमेष्टि शरण है जो हमें भवसागर से, पंच गुरु चरण शरणों, आचार्य समंत भद्र स्वामी भी कह रहे हैं। इसलिए इनको पकड़ लेंगे तो बेड़ा पार हो जाएगा। संसार भावना में हमने भाया कि संसार में कहीं पर भी कोई सुख नहीं है, लेकिन ये भी शाश्वत सत्य है कि जब भी मोक्ष होगा इस संसार से ही होगा। उस संसार भावना के माध्यम से हम उस मोक्ष तत्व को पा सकते हैं यदि सही रूप में उस भावना का उपयोग करेंगे तो। एकत्व भावना में भाया कि अकेले ही आए हैं और अकेले ही जाना है, कुछ भी साथ नहीं है। अन्यत्व भावना में अपन ने भाया संसार में जो कुछ भी है वो मेरे से भिन्न है, मैं सबसे अलग हूँ, बाकी ये जो दिख रहे हैं वो मेरे नहीं और मैं इनका नहीं, हो भी नहीं सकता है। तो ये अपन ने अन्यत्व भावना में भाया। अशुचि भावना में स्वभाव से यह जो शरीर मिला है एक पिंड है अशुचि का, रोम रोम में अशुचिता भरी हुई है, स्वभाव तो अशुचि है, लेकिन अगर इसमें रत्न तरह की सुगंध डाल दी जाए, रत्न तरह का पालन कर दिया जाए, तो इसी जो अशुचि जो शरीर है उसके माध्यम से हम मुक्ति की प्राप्ति कर सकते हैं। आश्रव भावना में ये जाना कि कर्मों का कैसे आगमन होता है, कौन कौन से छेद हैं जिनके माध्यम से निरंतर हमारे अंदर में कर्मों का आश्रव हो रहा है। फिर संवर भावना में उन्हीं छेदों को बंद करने की अपन ने बात की थी। निर्जरा भावना में एक देश उन कर्म को उलीचने की बात की, जो पानी आ गया है नाव में उसके माध्यम, जब तक निर्जरा नहीं होगी तब तक हम मोक्ष तत्व को 3 काल में पा नहीं सकते हैं। लोक भावना में अपन ने जाना कि इस लोक में कुछ भी, चारों गतियों में, 84 लाख योनियों में कहीं पर भी चले जाओ सुख नहीं है, सुख है तो पंचम गति में है, उसी को पाना है। बोधि दुर्लभ काल अपन ने बात की थी कि बोधि की प्राप्ति कितनी दुर्लभता से प्राप्त होती है और उस बोधि के माध्यम केवल मात्र मनुष्य पर्याय में पर्याप्त हो सकती है, अन्य में तो कहीं पे भी नहीं है। वो मनुष्य पर्याय मिली है और उस मनुष्य पर्याय में हमें बोधि की प्राप्ति हो सकती है। आज अपन धर्म भावना की ओर बढ़ते हैं, उस पर अपना चिंतन करते हैं कि धर्म भावना के माध्यम से किस प्रकार, सब जानते हैं धर्म की बात तो रोज चल रही है। आप लोगों के मन में ये प्रश्न जरूर उठेगा कि धर्म भावना को सबसे पहले रखना था, लेकिन 12वीं भावना में धर्म भावना क्यों रखा? तो ये बात आचार्य कहते हैं कि 11 भावनाएं, वे उनका जो फल है वो धर्म के रूप में प्रस्फुटित होता है, इसलिए धर्म भावना को सबसे अंत में रखा है। ये उनका फल है। हम ये 11 भावनाएं जब भाएंगे तो निश्चित रूप में से जीवन में धर्म आए बिना नहीं रहेगा, धर्म आएगा ही। इसलिए इन भावनाओं का फल बताया। धर्म केवल मात्र हमें थोड़ी देर यहाँ आ गए, प्रवचन सुन लिया,
और चले गए, या मंदिर में आ गए, भगवान की पूजा कर ली और चले गए, मात्र इसी का नाम धर्म नहीं है। ये तो बहुत उथला हुआ अपन मानते हैं। धर्म जो है ना, आचार्य श्री कहते हैं कि वत्तु स्वभाव धर्म धम्मो वत्तु सहावो क्षमादि भावो या दसव्यो धम्मो रण तयम च धम्मो जीवाणम रक्षणम धम्मो। ये कारिका धर्म का स्वरूप हमें बता रही है कि वस्तु का स्वभाव जो है वो धर्म है। धर्म थोड़ी देर हमने कर लिया वो धर्म नहीं है। हमारे भीतर में बुद्ध थे, वर्षों से साधनारत थे। एक ने पूछा कि आपने साधना से क्या पाया, साधना से क्या पाया? बोले पाना तो कुछ था ही नहीं, मुझे खोना था। बुद्ध ने क्या जवाब दिया? क्योंकि वो तो मेरे पास में था, स्वभाव है, पाना नहीं है, वो भीतर में है। जो उस पर आवरण चढ़ा हुआ है उसको खोना था। जो भीतर विकृतियाँ आ गई, जो पाप आ गया, जो कसाय आ गई, जो अनाचार है, ये सब जो बाहरी जो उस आत्मा तो पवित्र है, लेकिन क्योंकि स्वभाव है वह हमारा, हम क्या कर रहे हैं? अभी उस स्वभाव की अपेक्षा विभाव में चले गए हैं और उस विभाव को ही हम धर्म मान बैठे हैं, जबकि वो वास्तव में धर्म नहीं है। वो वास्तव में धर्म नहीं है। इसलिए स्वभाव को पाना नहीं है, स्वभाव तो हमारे पास में है, हम विभाव को छोड़ देंगे। जैसे पानी होता है ना, पानी, तो पानी जो है उसको गैस या चूल्हा पे रख दिया है तो गर्म हो रहा है, लेकिन उसका स्वभाव है क्या? नहीं। आपको पानी की शीतलता कहीं बाहर से लाना नहीं है, केवल जो चूल्हा है उस चूल से उतार के अलग से रख दो उसको, पानी अपना आप ठंडा हो जाएगा। ये है वत्तु स्वभाव धम्मो, हमारा यानी स्वभाव है धर्म। 10 विधि धर्म जो आने वाले अभी आगामी दिन हैं उनमें उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शोध, संयम, तप, त्याग, किंचन, ब्रह्मचर्य, इन 10 धर्मों पर खूब विस्तार से अपन चर्चा करेंगे। और ये धर्म भी हमारे भीतर में उतरे, इसलिए उनकी चर्चा। फिर उसके बाद में ऋणत्रयम च धम्मो, रत्नत्रय धर्म है। इन 10 धर्म की प्राप्ति भी तभी हो सकती है जब हम रत्नत्रय को धारण करेंगे। रत्नत्रय के धारण किए बिना इनकी प्राप्ति नहीं होगी। चला जा सकता है उस दिशा की ओर। जैसे आचार्य श्री जी ने, आचार्य श्री का एक संस्मरण है, आचार्य श्री जी से पूछा गया कि आज तक मुझे धर्म की परिभाषा बताओ। किसी व्यक्ति ने पूछा कि आचार्य श्री जी धर्म की बिल्कुल संक्षिप्त में परिभाषा बता दो। तो आचार्य श्री जी ने यही कहा कि आज तक जो अच्छा लगा ना वो सब अधर्म है, जो अच्छा नहीं लगा ना वो धर्म है। वो तो संक्षिप्त में जवाब दे देते हैं। इसी प्रकार से हमें अच्छा जो लगा है वो अधर्म है और जो अच्छा नहीं लगा है वो धर्म है। अपने कदम किस ओर, जिस ओर अपना मुंह है उधर पीठ कर लो, और जिस ओर पीठ है उधर मुंह कर लो, तो आप धर्म की शुरुआत आज से अभी से ही आपकी हो जाएगी। फिर उसके बाद में ऋणतम च धम्मो जीवाणम रक्षणम धम्मो, जीवों की रक्षा करना ही धर्म है। रत्नत्रय की प्राप्ति का उद्देश्य भी क्या है? आपने केवल मात्र 10 धर्मों का पालन तभी होगा जब रत्नत्रय की प्राप्ति होगी। रत्नत्रय की प्राप्ति का उद्देश्य क्या? इन सब का उद्देश्य मात्र एक ही है, अहिंसा परमो धर्म, यही सच्चा धर्म जानो, जो पर को दुख दे उसे पतित मानो। ये मंडत राय जी कहते हैं, जो पर को दुख दे वो पतित मानो। इसलिए अहिंसा धर्म ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। और जितने भी हम जो पालन कर रहे हैं, चाहे वो संयम का पालन कर रहे हैं, व्रतों का पालन कर रहे हैं, अणुव्रत है, महाव्रत है, और संवर निर्जरा के जो भी कारण हैं, वो सबका उद्देश्य मूल जो है वो है अहिंसा। धर्म का मूल क्या है? अहिंसा।
यदि अहिंसा हमारे जीवन में नहीं है तो धर्म की शुरुआत ही नहीं है। सारे आप चाहे पापों को देख लो, मूल क्या है? अहिंसा। यदि आप पांचों पापों में यदि लोभ भी है आपके अंदर, परिग्रह पाप है, तो वहां पर हिंसा है, वहां पर चारों है। वो ये मत समझ लेना कि केवल मात्र अकेला परिग्रह पाप ही है। इसलिए धर्म का यदि हमें अपने जीवन में धर्म की केवल मात्र मन और वचन से, बोलने से या सोचने मात्र से इस प्रकार ही नहीं होगा। धर्म को आचरण में लाना है। आचरण में लाएंगे तभी वह धर्म हमें आगे बढ़ा पाएगा। मैं तो ये कहता हूँ कि धर्म जो है एक नींव है, जो हमें, जैसे भवन होता है, वो पूरा भवन नींव के बिना स्थिर नहीं रह सकता। वृक्ष है, जड़ के बिना खड़ा नहीं हो सकता। धर्म क्या है? वही है। आजकल की जो जनरेशन है वो इससे थोड़ा सा विमुख हो रही है, क्योंकि उनको सही रूप में हम धर्म की परिभाषा प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं। या वो जब देखते हैं कि मेरी माँ मंदिर में गई थी और वहाँ पर 2 घंटा पूजा करके आई, लेकिन घर पे थोड़ी सी कुछ गलती या कमी हो गई बहू से या बेटे से, तो पूरे घर को पहाड़ बना लिया, उठा लिया सिर पर, तब वो देख लेता है कि ऐसे मंदिर जाने से तो मुझे फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपने केवल मात्र वही किया। इसलिए हमारी प्रत्येक क्रिया से, प्रत्येक समय पर, जैसे मैं बार बार बोलता हूँ कि आप चाहे मंदिर में हो, चाहे मंडी में हो, चाहे दफ्तर में हो, चाहे घर में हो, आपके लिए तभी ये धर्म सार्थक होगा जब उसको आप अपनी जीवनचर्या में शामिल कर लेंगे। श्वास श्वास और घट घट में बसी हुई रामायण हो, है ना? घट घट में और श्वास श्वास में ये धर्म जब बस जाएगा तब हमें अलग से प्रवचन सुनने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज जो प्रभाव नहीं पड़ रहा है उसका कारण भी यही हो रहा है कि हम धर्म के स्वरूप को समझें। ठीक है ना? हम तो ये कहते हैं कि फ्लाइट होती ना, फ्लाइट कितना भी ऊंचा उड़े कोई डर नहीं है। फ्लाइट कितनी भी ऊंची उड़े और कितनी भी तेज चले कोई डर नहीं है, जब तक कि उसका संपर्क कंट्रोल रूम से बना हुआ है। अगर कंट्रोल रूम से संपर्क हट गया तो फ्लाइट नहीं रहेगी। कहाँ ट्रायंगल बरमूडा में जाके फंसेगी कोई पता नहीं। और आज तक कितनी फ्लाइट ऐसे चली जा चुकी हैं, समझ में आ रही ना? इसी प्रकार से हमारे साथ में है, ये हमारी जीवन रूपी फ्लाइट है। हम कितना भी तेज दौड़ाएं, कहाँ पर भी रहें, द्रव्य क्षेत्र काल कुछ भी हो, लेकिन यदि धर्म से जुड़े हैं तो इस फ्लाइट का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। और धर्म से यदि नहीं जुड़े हैं तो कौन से ट्रायंगल बरमूडा में जाके फंस जाएगी कोई पता नहीं है। इसलिए अपने जीवन में हमें इस धर्म को, धर्म भावना का यही चर्चा करने की सार्थकता है। धर्म जो है भावना बाएं, फिर उपासना और आराधना। ठीक है ना? 4 चरण हैं धर्म की। पहले भावना, फिर बाद में उपासना, फिर आराधना और फिर साधना। ठीक है ना? इन चारों को यदि अपने जीवन में हम साधना के रूप में धर्म को अंगीकार करेंगे तो ये तीनों आपके साथ में हमेशा रहेंगे। केवल मात्र भावना में ही बातें रहेंगे तो भी कल्याण होने वाला नहीं है। उपासना और आराधना भी जरूरी है। उस उपासना आराधना के बाद में जब हम साधना में उतर जाएंगे तो धर्म हमारे भीतर से बोलेगा। आज गुरुजी हैं, गुरुजी को कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती है क्योंकि चर्या बोलती है, समझ में आती है? तो धर्म उनके रोम रोम से, वो धर्म की एक पर्याय बन गए। क्यों बन गए? क्योंकि उन्होंने धर्म को साधा है, अपने भीतर उतारा है। जब भीतर उतार लेंगे तो फिर हमें अलग से कुछ नहीं कहना है, आप देखते ही पहचान जाएंगे। आज वो चीज़ आप जैसे ही दिगंबर मुनि महाराज को देखते हैं तो स्वयं के अपने आप के परिणाम वैसे ही हो जाते हैं कि नहीं, हमें भी आगे बढ़ना है, हमें भी इस तरह। यही तो धर्म है और यही आपको हिंसा से बचाएगा। और हिंसा से बच गए तो आपके जीवन में
धर्म की शुरुआत हो जाएगी। इतना ही रखते हैं, समय अपनी गति से आगे बढ़ता चला जा रहा है। बोलिए देवादिदेव 1008 मूल नायक श्री चंदापुर भगवान की। बंडी मामारा के बड़े मूल नायक बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की। परम उपकारी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की। पूज्य संदान सागर जी निरंजन सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। दुख पर अपनी चर्चा चल रही है और कल अपन ने दुख पर चर्चा करी थी, उसी को अपन आगे बढ़ाते हैं। टोकरी में 2 आम रखे हैं, आप उनको देख रहे हैं, वो टोकरी के 2 आम, और पेड़ पर भी 2 आम लगे हैं, उन 2 आम को भी देख रहे हैं। भली बात ही आप उनका अवलोकन कर रहे हैं कि ये जो टोकरी के आम हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन से हम देख रहे हैं, और वो जो पेड़ पे लगे 2 आम हैं, अलग अलग डालियों पर लगे वो आम हैं, उनको भी देख रहे हैं। वो बढ़ते जा रहे हैं, वो पल्लवित हो रहे हैं, वो अपना विकास कर रहे हैं, लेकिन टोकरी में रखे राम विकास को प्राप्त नहीं हो रहे हैं, वो बड़े नहीं हो रहे हैं। हमने कारण की तरफ दृष्टि डाली तो पता चला कि वो आम पेड़ से हैं, वो आम जड़ से जुड़े हैं, वो आम मूल से जुड़े हैं, इसलिए वो बढ़ रहे हैं, विकसित हो रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन जो 2 आम हैं वो इसलिए नहीं बढ़ रहे हैं कि वो टूट चुके हैं, उनने अपना बंधन तोड़ लिया है, वो अलग हो चुके हैं, उनका विकास नहीं हो सकता, वो उन्नति की ओर आगे नहीं बढ़ सकते। तो जिस प्रकार से वो 2 आम अलग हैं, उन्नति को प्राप्त क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि उनने मूल को छोड़ दिया है। अगर हम भी अगर धर्म रूपी मूल को छोड़ देंगे तो उन आम, जैसे वो आम है वैसे हमारी स्थिति हो जाएगी। हम चाहते हैं सुख, लेकिन मिलेगा दुख। क्यों? क्योंकि हमने मूल धर्म को छोड़ दिया, मूल आधार को छोड़ दिया, इसलिए वो स्थिति बनी है। एक पेड़ है, देख रहे हैं वो पूरा जर्जर हो चुका है, उसको कोई पत्ता नहीं, सूख के निढाल हो गया है, वो देखने में भी वो अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन योग संयोग की बात थी, उसे संयोग मिला पानी का, जल का, और जैसे ही उसमें जल का क्षेपण हुआ तो वो जो आप देखना भी पसंद जिसे नहीं करते थे, आज वो पेड़ पल्लवित पुष्पित हो गया और हरा भरा होके हमें, हमारी आंखों को भा रहा है वो पेड़। क्या था उसका कारण? वो जड़ से जुड़ा तो था ही था, लेकिन एक निमित्त मिला उसे जल का, पानी का, उससे पल्लवित पुष्पित हो गया। इसी तरह हम उदाहरण लें तो मनुष्य पर्याय है, संसार में हम रह रहे हैं, अनेक प्रकार के कष्टों से और दुखों को हम अनुभव कर रहे हैं। तो वो दुखों और कष्टों को जो हम अनुभूत कर रहे हैं, अगर हम उस पेड़ के समान ही अभी हैं, उस जैसा वो पेड़ है, अभी वो कैसा था हम देखना पसंद नहीं कर रहे थे, उसको निहारना पसंद नहीं कर रहे थे, क्योंकि उसमें सुंदरता नहीं थी। इसी प्रकार हमारा जो जीवन है दुखमय है, कष्टमय है, दूसरा भी उसको सहयोग करने को तैयार नहीं है। जब आप कष्ट में रहेंगे ना, दुख में रहेंगे, तो कोई आपको देखने भी नहीं आएगा, आपका कोई साथी नहीं रहेगा, मात्र आपके साथी आपका जो कष्ट है और दुख है वही आपका सहयोगी होगा। अब उस स्थिति में उस पेड़ को तो संयोग मिल गया था जल का, और वो पल्लवित पुष्पित हो गया था। अगर आप भी धर्म रूपी उस मूल से जुड़े हैं, और मूल से जुड़ने के बाद अगर आपने देवशास्त्र गुरु की वाणी पर श्रद्धा नहीं किया, और देवशास्त्र गुरु की वाणी को का सिंचन आपने अपने आप में किया, तो निश्चित तौर से वो जैसा हरा भरा पेड़ हुआ था, वैसे आपका जीवन भी हरा भरा दिखने लग जाएगा। लेकिन कब दिखेगा? पेड़ को जल का सानिध्य मिला था, ऐसे ही आपको गुरुओं की वाणी का सानिध्य मिलेगा। गुरुओं की वाणी के साथ साथ देवशास्त्र गुरु पे हमारा श्रद्धान होगा, तब हम उस पेड़ के जैसे पल्लवित पुष्पित हो पाएंगे, उसके बिना नहीं। एक और उदाहरण इसी में ले जोड़ के हम करते हैं। एक पेड़ है, हरा भरा है, एक पेड़ है हरा भरा है, बहुत अच्छा दिख रहा है, उसको किसी ने उखाड़ के अलग कर दिया,
एक तरफ कर दिया, अब खूब पानी दिया जा रहा है उस पर। बताओ क्या वो पेड़ बढ़ेगा, पल्लवित होगा, पुष्पित होगा, फलों को प्रदान करेगा, पुष्प को देगा? देगा क्या? नहीं देगा। क्यों? उसने मूल को छोड़ दिया, उसने मूल को छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, तो कहां से पल्लवित होगा, कहां से पुष्पित होगा? उसी प्रकार आप धर्म कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, लगे हैं और कर रहे हैं, मतलब गुरु की वाणी या प्रवचन सुनने बैठे हैं, परंतु अंतरंग से आपके अंदर श्रद्धा गुरु के प्रति नहीं है, अंतरंग से आपकी भक्ति नहीं है, तो जिस प्रकार वो पेड़ पल्लवित नहीं हो पा रहा है, उसी प्रकार आप भी पल्लवित पुष्पित नहीं हो पाएंगे। उसी प्रकार आप पर भी उन वाणियों का, उन गुरुओं का, उस भक्ति का, उस आराधना का कोई भी असर नहीं होगा, जैसे उस पेड़ पर नहीं हो रहा है। जैसे अब पेड़ अगर जमीन से जुड़ा है, मूल से जुड़ा है, जड़ से जुड़ा है, तो उसका कल्याण है। ऐसे ही अंतरंग से आप प्रभु से जुड़े हैं, गुरु से जुड़े हैं, तभी आपका कल्याण हो सकता है, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, तभी इन दुखों को और कष्टों को आप समाप्त कर सकते हैं। मतलब कहने में हम ये कह सकते हैं, सुख यदि फल है तो धर्म उसका मूल है, सुख यदि फल है तो धर्म उसका मूल है, और दुख यदि फल है तो पाप उसका मूल है, पाप उसका मूल है। आप लोग बार बार कहते हैं महाराज हम करते तो हैं पर हमें मिलता ही नहीं है सुख। आपने कोई पेड़ लगाया, मान लो अभी आम का पेड़ लगाया आपने, अब वो आम का पेड़ लगाया है तो आपने आज पेड़ लगाया, 1 साल 2 साल 3 साल तक आप उसमें जल डालते जाएंगे, 4 साल तक जल डालते जाएंगे, 5 साल भी लग सकते हैं, 5-6 साल भी लग सकते हैं, और भी कोई दूसरे पेड़ अधिक साल भी लग सकते हैं। अब वो पेड़ कब दे रहा है फल? 5, 7, 8 साल बाद, जब वो बड़ा होगा, विकसित होगा, तब फल देगा। आपने मेहनत तो इतने साल से की, उसका पूरी देख रेख करी, सब तरह से उसको सुविधा प्रदान करी और तब किया। अब आप धर्म आज करते हो और फल मांगते हो कि महाराज जी हम धर्म तो कर रहे हैं, हम पूजा भी कर रहे हैं, अभिषेक भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसके बावजूद भी कुछ हो तो नहीं रहा है। उस पेड़ को देखो ना आप, वहाँ भी तो सब कुछ हो रहा था, फल कब मिले हमें? बहुत समय पश्चात मिले ना। तो आज धर्म कर रहे हैं हम, अभी हमने भक्ति प्रारंभ करी नहीं है और हमें सुख की अपेक्षा है। आए हुए कष्ट, आए हुए दुख हमें दिख रहे हैं, हमें पूर्व के कर्म नहीं दिख रहे हैं, पूर्व का जो कर्म है वो नहीं दिख रहा है। जिस प्रकार से उस पेड़ में हमें श्रद्धान हो जाता है कि अभी फल नहीं मिलेंगे भैया, अभी समय है, बाद में ही फल मिलेंगे, ऐसे ही हमें श्रद्धान करना चाहिए कि हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान की आराधना कर रहे हैं, तो निश्चित आज नहीं तो कल, लेकिन इसका फल अवश्य मिलेगा, मिलना ही है। आपको मान लो पेट खराब हो गया तो आपको डॉक्टर कह देता है दूध का सेवन बंद कर दो, आज दूध पिया था? हाँ पिया था। हाँ डॉक्टर साहब बंद कर दिया, फिर भी पेट तो ठीक हो ही नहीं रहा है। भैया 1-2 दिन लगेंगे, अभी आपने किया ही है, आप तो अभी से कहने लगे अभी ठीक हो जाए, एकदम थोड़ी होगा, होगा क्या ऐसा? तो उसके लिए आपको वेट तो करना पड़ेगा। ऐसे ही आप पाप के आचरण आपने आज बंद कर दिए, तो आज आपने भले पाप का आचरण बंद कर दिया, परंतु जीवन से दुख कभी भी समाप्त इतनी जल्दी नहीं होगा, समय लगेगा। आपको श्रद्धा करनी, जब हालांकि जिस किसी क्षेत्र में कारण उपस्थित हो के बाद भी कार्य संपन्न दिखता है तो हमें बहुत अच्छे से उस पर विश्वास हो जाता है। मान लो सिर दर्द है, अब सिर दर्द है और आपने गोली ली और सिर दर्द खत्म हो गया, तो आपको उस गोली पे भी विश्वास है, उस कंपनी पे भी विश्वास हो गया, और जो इस डॉक्टर ने लिखी उस पर भी विश्वास हो गया, क्योंकि सामने दिख रहा है, विश्वास हो जाता है। लेकिन ध्यान रखना, ये जो हम आपको बोल रहे हैं ये भी विश्वास योग्य है। हम आपको कर्म की श्रृंखला बता रहे हैं, कर्म के उदय उदीर्णा के विषय में बता रहे हैं। वो जो मिलेगा वो कर्मों के फलादेश से ही मिलेगा। पाप का आचरण आपने आज बंद किया है, निश्चित तौर से आपको वो जो आपने आचरण बंद किया है, दुखों से आप छुटकारा प्राप्त होगा ही होगा। यदि ये सब आश्चर्य हैं तो ये मान के चलना कि अगर संसार में आपको कहीं, क्योंकि ये संसार किस रूप में है, इसको आप मान के चलना, ये संसार दुख रूप है, पहला कलंक, दुख रूप है पहला कलंक। दुख फलक, क्या बोल दिया? दुख फलक मतलब दुख को पैदा करने वाला ये
संसार है। और क्या है? दुखानुबंधक, और कुछ नहीं है, निमित्त मिलते जाते हैं और दुख का ही बंद होगा यहाँ। तो दुख को बंद करने वाला ये संसार है। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, अगर कुछ है तो वो अल्प सुख है। क्या है? अगर मिलेगा भी तो अल्प सुख है। अगर आपको यहाँ सुख मिल रहा है तो ये मानना आश्चर्य है। क्या है? इस संसार में दुख की तो सहजता है, इस संसार में दुख तो क्या है? सहज है। दुख क्या है? सहज है, लेकिन सुख आश्चर्य है। पहली बात बोली मैंने, 3 बातें रख रहा हूं उसमें। यहां पर इस संसार में दुख तो क्या है? सहज है, लेकिन सुख आश्चर्य है। इस संसार में दुख वास्तविकता है, इस संसार में दुख वास्तविकता, लेकिन सुख पुरस्कार है। अगर कोई सुखी है तो मान के चलना उसको पुरस्कार मिलना है, पिछले पुण्य देगा। उसने ऐसे कार्य किए हैं कि उसको मेडल मिल रहा है। ये उसका मेडल है उस व्यक्तित्व का, अगर वो सुखी दिख रहा है आपको तो। क्योंकि इस संसार में ये कौन सा काल है, पहले भी बताया था आपको मैंने। कौन सा काल चल रहा है? दुखमा काल है। दुखमा का क्या अर्थ होता है? दुखमा का अर्थ ही होता है कि दुख ही दुख मिलना है यहाँ। जब दुख ही दुख मिल रहे हैं तो इस संसार में उसको जो सुख मिल रहा है वो क्या है? वास्तविकता में वह पुरस्कार है। तीसरा, इस संसार में दुख अनिवार्य है। क्या है? अनिवार्य है। और अगर उसको सुख मिल रहा है तो उसके लिए सुख आकस्मिक है। क्या है? आकस्मिक है। 3 चीजें बोल रही, फिर से रिपीट करूंगा तीनों चीजों को। इस संसार में दुख सहज है, परंतु सुख आश्चर्य है, पहली चीज। दूसरी चीज, इस संसार में दुख वास्तविकता है, परंतु सुख पुरस्कार है, दूसरी चीज। तीसरी चीज बोली, इस संसार में दुख अनिवार्य है और सुख आकस्मिक है। मतलब आकस्मिक से तात्पर्य क्या है? एकदम आया और एकदम आ गया हमारे जीवन में, लेकिन कब तक रहेगा कोई भरोसा नहीं। आकस्मिक चीज आती है और चले जाती है। जैसे वो बादल आए और चले गए, बिजली चमकी और चली गई, ऐसे ये सुख है, ये आकस्मिक है। कब आएंगे और कब चले जाएंगे पता नहीं चलेगा। वो सुख कब चले गए, कहाँ चले गए। तो आश्चर्यकारी सुख है, पुरस्कार के योग्य सुख है, और आकस्मिक ये सुख है। वास्तविकता यही है। फिर भी हम दुख को क्यों नहीं ललकारें? हम दुख को ललकारें, और दुख आ रहे हैं तो उसको सामना करने के लिए अपनी छाती को आगे बढ़ा दें कि हाँ हम तैयार हैं। और जिन दुखों को हम समाधान दे सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, तो उसका समाधान करें। समाधान के लिए हम ये नहीं कह रहे कि आप समाधान ना करें, कर सकते हैं तो समाधान करें, लेकिन समाधान के पीछे ना पड़ें। एक जहाँ तक प्रयास हो सकता है वहाँ तक हम प्रयास करें। और जब प्रयास हम सब कर चुके हैं फिर भी दुखों को सहन करना है, तो हम ये मान के चलना है कि ये उसको दुख मानना ही बंद कर दें। क्या कर दें? उसका एक ही तरीका है, वो दुख है ही नहीं। अगर हमने उसको दुख मानना बंद कर दिया तो अपने आप सरलता सहजता में आ जाएंगे। क्योंकि आप चुनौती किसको दे सकते हो? मान लो आपके घर में बिजली चली जाए तो आप उसको तो चुनौती दे सकते हो, लाइट वाले को डांट सकते हो, विद्युत ऑफिस में जाकर आप डंडोरा पीट सकते हो, लेकिन क्या सूर्य अस्त को चुनौती दे सकते हो? क्या बताओ? सूर्य अस्त हो गया तो चुनौती दे सकते हो आप? नहीं दे सकते। यहीं इसी प्रकार दुख के समय में समझना, जैसे सूर्य अस्त हो रहा है तो सूर्य अस्त पे आप चुनौती नहीं दे सकते। ऐसे ही दुख आ रहा है उसको आप चुनौती नहीं दे सकते। बहुत बढ़िया और बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। मान लीजिए आपको रोग हो गया, अब रोग के लिए आप चुनौती दे दोगे, आप पूरे प्रयास कर लोगे, वेद डॉक्टर यहाँ अमेरिका जहाँ जहाँ जाना हो पूरे देश विदेश सब जगह जा सकते हो, लेकिन क्या मृत्यु को चुनौती दे सकते हो आप? बताओ, मृत्यु को चुनौती दे सकते हो आप? नहीं दे सकते। कोई नहीं दे सकता, कोई नहीं रोक सकता। मृत्यु तो क्या बोलते हैं न मंत्र तंत्र मणि मंत्र तंत्र होई, मरते न बचावे कोई। कोई नहीं बचा सकता आपको। जिस प्रकार से मृत्यु को आप चुनौती नहीं दे सकते ना, उसी प्रकार अपने दुख को भी आप चुनौती नहीं दे सकते, कहीं से लेकर कहीं तक भी नहीं दे सकते। अब मान लो आपके पास कर्म है, और कर्म को आगम में 2 संज्ञा दी है, निकाचित कर्म और एक अनिकाचित कर्म। अनिकाचित कर्म को तो आप चैलेंज कर सकते हो अपने परिणामों के माध्यम से, सब कुछ कर सकते हो, और उसको क्षय उपशम क्षय सब कुछ, लेकिन ध्यान रखना निकाचित को चैलेंज नहीं दे सकते, उनको भोगना ही पड़ेगा। क्या करेगा? भोगना ही पड़ेगा। ऐसे ही कोई कोई से दुख निकाचित रूप में होते हैं जिन्हें हम चुनौती नहीं दे सकते हैं।
उन्हें हमें भोगना ही पड़ेगा, उसका कोई भी रास्ता नहीं है, किसी तरह से भी हम उसको नहीं कर सकते। हाँ, इतना ज़रूर है कि हम प्रयास करें। मान लीजिए पंखा चल रहा है, वो पंखा चल रहा है, और वो जो पंखा चल रहा है उस पंखे की बटन को हमने दबाया, तो धीरे धीरे बंद होगा ना वो, कि एकदम आपने दबाया और बंद हो गया, नहीं होगा ना। ऐसे ही हम अपने जीवन में उन पंखे के जैसे हमने उदाहरण लिया है, ऐसे हम कष्टों को सहन करते चलें, धीरे धीरे हम अपने आप उसको एडजस्ट कर लेंगे अपने साथ और अपने जीवन में उसको उतार लेंगे। तो वो कष्ट कष्ट लगेगा नहीं, वो दुख दुख लगेगा नहीं, और अपने आप सब कुछ सरलता और सहजता से होता चला जाएगा। तो इस प्रकार से समय अपना हो गया है। अच्छा, इसी को सुनना है, सुनना है, ठीक है। 2-3-4 मिनट में जितना होता देख लेते हैं। प्रतिदिन एक एक आचार्य श्री का हम कुछ ना कुछ बता देते हैं। तो आज बहुत पहले की बात और बहुत पुरानी बात आपको बताने जा रहा हूँ। सन 1975 की बात आपके सामने रख रहा हूँ। आचार्य भगवंत सन 1975 में महावीर जी में महावीर जयंती के लिए गए थे, और बहुत गर्मी का समय था। और उस गर्मी में, वैसे भी राजस्थान की गर्मी तो आप लोग समझे कैसी गर्मी होती है, उस गर्मी में आचार्य भगवंत वहाँ पर महावीर जी में थे। और महावीर जी की ये घटना है, आचार्य भगवंत रात्रि विश्राम ऊपर छत पे करते थे। वहीं पर चौका लगाने के लिए बहुत सारे श्रावक थे। एक कंचन बाई जी करके एक बाई जी हैगी, जो कि जैसे आपके यहाँ बाई जी है ना, ऐसे ही अजमेर की कंचन बाई जी हैं। उनका चौका भी आया, वो भी चौका लगा रहे थे। और उनके साथ अजमेर प्रवासी और वर्तमान में बम्बई में रहते हैं मदन लाल जी गोदा। बहुत अच्छा नाम है, पुराना नाम है, लोगों ने सुना होगा। तो मदन लाल जी गोदा साहब बम्बई के थे प्रवासी, और अजमेर के रहने वाले थे वो पूर्व में। तो वो भी वहाँ पर चौका लगा रहे थे। आचार्य भगवान, बहुत बड़ी छत है महावीर जी के वहाँ पर, धर्मशाला की बहुत बड़ी छत थी। आचार्य भगवान एक तरफ थे और मदन लाल जी गोदा साहब एक तरफ विश्राम कर रहे थे। पूर्व में इतना बड़ा सत्संग था नहीं कि कोई वो नहीं है, एक तरफ गुरु जी थे और एक तरफ गोदा साहब सोए हुए थे। तो रात्रि विश्राम चल रहा था। रात्रि में लगभग 10:30 11:30 के बीच में उनने देखा एक चीज़, वो आपके सामने रखता हूँ, कि 2 लोग आचार्य भगवान की सेवा कर रहे हैं और सफ़ेद पगड़ी है। दूर से तो उन्होंने कहा कोई दूर से कोई आया होगा, और राजस्थान में पगड़ी आदि चलती ही हैगी। तो सहजता से उन्होंने कहा कोई आया है, भैया व्रती कर रहा है। उनकी आंख खुली, उन्हें देखा 2 लोग हैं, बिल्कुल सफ़ेद झक कपड़े पहने हैं और पगड़ी लगी हुई है, और आचार्य श्री के पाँव दबा रहे हैं, एक सीधे पाँव तरफ, एक उल्टे पाँव तरफ। दोनों पगड़ियाँ रात में चमक रही होगी। अब हुआ वो लेटे रहे, उन्होंने कहा ठीक है कोई आया है, सेवा करके चला जाएगा। फिर उनने देखा 12:30 से 1 बजे में फिर उनकी नींद खुली, तो उनने देखा अरे ये लोग लगता है कहीं बाहर से आए, इनको स्थान नहीं मिल रहा है सोने का। ये दोनों सज्जन लगता है बाहर से आए हैं और यहाँ पर उनको रात्रि विश्राम के लिए स्थान नहीं मिल रहा है। मुझे एक काम करना चाहिए, अपने नीचे कमरे में इनको भेज देना चाहिए। और एक नौकर भी था उनका, व्यास जी कर तो बोले व्यास को बुला लेता हूँ मैं, इनकी व्यवस्था कर देगा वो, पर मैं इनको बुला के चलाऊँ। वो वहाँ से लगभग इतनी दूरी होगी, 100-150 फीट की लगभग दूरी होगी, इतना लंबा था उनका फासला। वो वहाँ से चलते जाते हैं और चलते 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 वो वहाँ पहुँचे। और वहाँ वो पहुँचते हैं और उन्होंने कहा क्यों भैया, कहाँ से आए हो? इतने में उन्हें वो दृश्य देखा, वो आपके सामने रखता हूँ। उन्हें ये भैया बोला और वो कुछ नहीं, वो मुस्कुराए और वो धीरे 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 ऊपर आसमान के ऊपर चलते चले गए। जैसे ही वो दृश्य देखा वो घबरा गए, क्या हुआ, वो दोनों कहाँ चले गए और ऊपर कहाँ जा रहे हैं आसमान में, वो तो ऊंचे होते जा रहे हैं और अदृश्य हो गए। वो घबरा गए, उन्हें लगा मैं नींद में तो नहीं हूँ। वो एकदम घबराते घबराते आए और नीचे उनने आवाज़ दी, व्यास जो उनका नौकर था उसको बुलाया, व्यास व्यास इधर आओ इधर आओ। तो फिर वो उठे, उनने कहा ऐसा ऐसा देखा हमने। फिर वो दोनों वहाँ तक आए, वहाँ कोई नहीं मिला। कोई नहीं मिलने के बाद देखा तो उन्होंने यही अनुभव किया, नहीं मैं नींद में नहीं था, मैंने साक्षात देखा उनको, ऐसी स्थिति थी, कहीं से ले कहीं तक नहीं। तो फिर वहाँ पर जो कंचन बाई जी थी उनने कहा बेटा ये जो पंचम काल में जरूर हुए हैं, लेकिन आने वाले तीर्थंकर हैं, तो तीर्थंकरों की सेवा करने तो देव लोग आते ही हैं, तो कोई ना कोई देव जरूर उनकी सेवा करने आया होगा। इस प्रकार हमारे पूज्य गुरुदेव जिनकी सेवा देव लोग भी ऊपर से करने आते हैं, ऐसे आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की जय।